हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारा डिस्कशन है 5 अक्टूबर को जो क्लास 9th का मैथ्स का पेपर हुआ था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे टैलेंट एक्स के ऊपर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस दैट ए ट्रेन लुक्स 21 सेकेंड ऑफ completely passed through the platform which was 84 long and took 9 seconds of passing him. Find the speed of train. फर्स्ट क्या करता हूँ मैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स कर लेता हूँ और मीटर प्रति सेकेंड, और जो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन इसको वाई लेट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? वाई लेट कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे कि अब जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो अपने पास गिवन है, कितनी है? जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है अपने पास? जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वो अपने पास कितना गिवन है? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 84 मीटर। 84 मीटर। अब कितना गिवन है अपने पास? 84 मीटर गिवन है। अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से जो मिल के आएगी वो क्या मिल के आएगी अपने पास कि जो y होगा, y प्लस क्या होगा, y प्लस 84 इक्वल टू 21 मीटर। जो x की वैल्यू यहाँ पे गिवन 21 सेकंड लगते हैं उसको कंप्लीट पास इट तोड़, तो y प्लस 84 21x, ये क्या अपने पास कंडीशन ये बन के आएगी। सेकंड कंडीशन अपने पास गिवन है कि द लॉन्ग 9 टू सेकंड ऑफ पासिंग, उसको पास आउट करने में कितना सेकंड लगती है, तो y इक्वल टू क्या है? 9x है। कितना है? 9x अपने पास कितना है? y इक्वल टू 9x है। ये सेकंड कंडीशन बन के आई। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन 1 से सॉरी 2 से पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो अपने पास जो y की वैल्यू क्या मिली? 9x प्लस 84 इक्वल टू 21x। यहाँ से x कितना जाएगा अपने पास? x आएगा अपने पास 12, x इक्वल टू 84। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 7। अब ये जो x की वैल्यू मिली मीटर पर सेकंड में मिली, कितनी मिली? मीटर पर सेकंड में हमको x की वैल्यू मिली है। इसको मैं क्या करूँगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करूँगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूँ? अगर मैं किलोमीटर पर आवर से इसको चेंज करूँगा तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 अपॉन कितना, सॉरी 8 अपॉन मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 5 से, 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7। इसको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, जो वैल्यू मिल के आएगी वो आएगी मेरे पास 25 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। कितना? 20.5 किलोमीटर पर आवर मेरे को ये वैल्यू निकल के आएगी। कितनी आएगी? 20.5 टू आवर वैल्यू निकल के आएगी। अपना जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ p इक्वल टू, p की वैल्यू अपने पास गिवन है -7,5 और जो q की कोऑर्डिनेट है 2,-3 अपने पास गिवन है। फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमको ये बताना है। फर्स्ट बात ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ p पॉइंट p एक्स एक्सिस क्या है? अब रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट p एक्स एक्सिस के रूप में पूछा है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन में पूछूं, अगर एक्स एक्स के अनुसार पूछा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो p होगा रिफ्लेक्शन वो क्या होगा? -7, -5 अपने पास निकल के आएगा। और वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ q का क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ q आएगा 2 -2, यहाँ x का हो जाएगा तो -3। तो दोनों पॉइंट किसमें ये दोनों पॉइंट किसमें लाइज करेंगे? मैं देखा जाऊँ तो कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट होता है यहाँ वैल्यू दोनों प्लस पॉजिटिव होती है, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होता है, यहाँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे? लाइज करेंगे। दोनों क्या करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। तो इस ऑप्शन से फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन अपने क्या है? सही दिख रहा है। बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फॉर्म एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस से आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है तो आपको किसको डिस्टेंस बतानी है? y एक्सिस की डिस्टेंस बतानी होती है। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 नहीं 5 आएगा। कितना आएगा? तो थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वैसे क्यू में हमको एक्स की बतानी है, क्या बताना है? क्यू में किसकी बतानी है? एक्स की डिस्टेंस बतानी है। तो एक्स क्यू में एक्स की डिस्टेंस क्या है? एक्स एक्सिस के रूप में पूछा है, वाई की बतानी, यहाँ पे -3 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अपने पास जो ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर द बिलोंग फिगर, जब अपने पास इस प्रकार से फिगर गिवन है, ये पैरेललोग्राम गिवन है अपने पास, y इक्वल ये y
ये 143 और ये 62, ये कितना है 62। अगर मैं बताऊं कि जो ये वैल्यू है पैरेललोग्राम में इन दो एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो अगर इसको मैं जेड नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं जेड, तो जेड प्लस 62 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को 180 मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए 180 मिलनी चाहिए। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या निकल के आएगी 180 माइनस 62, तो जेड की वैल्यू क्या मिलगी मेरे को, जेड की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को यहाँ से 118 कितना मिल जाएगा 118 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 118 मिल जाएगा। अब ये एक ट्राइंगल गिवन है अपने पास, क्या हो गया एक ट्राइंगल गिवन हो गया, क्या हो गया ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट के दोनों एंगलों का सम होता है। तो y प्लस 118 इक्वल टू 143 होना चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई 143 माइनस 118, कितना 143 माइनस 118, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 1352, कितना 25, कितनी मिलेगी 25 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू 25 किस ऑप्शन में आपको गिवन है। अगर ऑप्शन चेक करूं मैं इसका, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है ए रूट ए प्लस बी रूट बी इक्वल टू 253, कितना है 253। और एक अपने पास आई एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडीशन हो रहे ए रूट बी प्लस बी रूट ए इक्वल टू 249। इस क्वेश्चन को आप वो पेपर में शायद बहुत उलझाया होगा, क्योंकि उलझाने वाला क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी क्या है बहुत सिंप्लीफाई आंसर भी है, क्या है इसका आंसर भी बहुत सिंप्लीफाई है। तो इस कंडीशन को क्या करेंगे हम, इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए आपको इसको किसी ना किसी क्यूब या क्या बोलते हैं कि स्क्वायर के रूप में बनाना होगा, क्या बना क्यूब या किसी के स्क्वायर के रूप में बनाना होगा। अगर इस पेयर को मैं लिखूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं फर्स्ट कंडीशन से, इसको रूट ए का क्यूब बना सकता हूं, क्या रूट ए का क्यूब, और ये क्या बन जाएगा प्लस रूट बी का क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा रूट बी का क्यूब बन जाएगा। तो इस कंडीशन क्या होगा 253, ये अपने पास क्या क्या ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपने पास मिल चुका है। वैसे ही सेकंड कंडीशन से इसको क्या लिख सकता हूं मैं रूट ए का स्क्वायर रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर रूट ए इक्वल टू 249, ये अपने पास कंडीशन मिल चुकी है। इन दोनों का एडिशन, अगर इन दोनों का इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं मैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं, अगर मैं इस वैल्यू को बताऊं, इस ये वैल्यू क्या मिले, इसको अगर रूट ए को मैं क्या मान लूं x मान लूं और रूट बी को क्या मान लूं y मान लूं, तो कंडीशन क्या मिल के आएगी मेरे पास, ये आएगी x का क्यूब प्लस y का क्यूब इक्वल टू 253। और यहाँ से जो कंडीशन मिल के आएगी वो क्या आएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये कंडीशन मिल के आएगी मेरे पास 249। तो क्या करूं मैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा, क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा। तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस ये कंडीशन क्या बनेगी 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को 253 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो कितना आएगा 27 12 6 6 7 70। तो इसकी अगर एक्स क्यूब ये क्या बन गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बन गया, क्या बन गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और यहाँ से मिलेगा मेरे को 1000, कितना मिलेगा 1000। यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास यहाँ से 100 का 1 बाई क्यूब, तो यहाँ से क्या मिला 10, कितना मिला एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल चुकी है 10 मिल चुकी है। अब हमको वैल्यू जो निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको वैल्यू आगे फाइंड करनी है इसमें 5a प्लस बी की, किसकी 5a प्लस बी की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, किसकी 5a प्लस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं क्या करूं इसका होल स्क्वायर निकाल लूं, क्या करूं होल स्क्वायर निकाल लूं, तो a प्लस बी का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर, इसका क्या लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका कंडीशन क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ab, कितना 2ab इक्वल टू क्या सॉरी 2ab नहीं 2xy आएगा 2xy
इक्वल टू 100, कितना आएगा 2x5 इक्वल टू 100। सो अपने पास ये वैल्यू मिलेगी। सो अब क्या करें, ये वैल्यू है किसकी, एक्स स्क्वायर मतलब ए प्लस बी की, ये किसकी है ए प्लस बी की वैल्यू है, किसकी है ए प्लस बी की वैल्यू है। तो सो इस कंडीशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस कंडीशन को लिख सकता हूँ मैं, इस कंडीशन को क्या लिख सकता हूँ, ये कंडीशन जो बनेगी अपने पास, आगे इसको सोल्व करते हैं। 5 ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमको वैल्यू निकालनी है। तो 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, इसको अगर इसको मैं बनाना चाहूँ क्या बना सकता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस 2xy, क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस 2xy लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस 2xy, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस 2xy। तो सो अपने पास जो कंडीशन है, तो एक्स प्लस वाई इन दोनों का मल्टीपल भी निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, एक्स प्लस वाई अपने पास इनका मल्टीपल भी क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। तो सो जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, अपने पास एक्स क्या है, अपने पास एक्स और वाई, इन दोनों वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने पास वैल्यू क्या मिलेगी, तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, इसको इस प्रकार से बना सकता हूँ। तो सो 5 एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, गिवन है एक्स प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, क्या नहीं है, 2x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं। तो क्या करो आप, 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्या अपने पास जो कंडीशन गिवन है एक्स प्लस वाई क्या है अपने पास 10 है, अब एक्स प्लस वाई अपने पास क्या है 10 है, एक्स प्लस वाई क्या अपने पास 10 है। इस इक्वेशन को मैं अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या अगर एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, नॉर्मली आप 249, अगर मेरे को एक्स प्लस वाई निकालना है, कितना एक्स प्लस वाई निकालना है, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 249 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, क्या निकाल रहा हूँ 249 से डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर दूँ, तो 249 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा 249 को डिवाइड कर दूँ, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, 2 मल्टीप्लाई 249 अपॉन 10, 2 मल्टीप्लाई 249 अपॉन 10 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 249 अपॉन 10 मिल जाएगी। तो सो यहाँ से जो कंडीशन बन के आएगी, यहाँ से जो कंडीशन बन के आएगी अपने पास, यहाँ से जो कंडीशन बन के आएगी वो कंडीशन क्या आएगी 249, इसको इरेज करता हूँ मैं, तो आप यहाँ से लिख लो एक्स वाई की जो वैल्यू मिल के आएगी वो क्या मिल के आएगी 249 अपॉन 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस 249, ये 5 कैंसिल आउट 5, तो 249 माइनस 5, तो यहाँ से क्या मिला 5000 माइनस 249 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, जो वैल्यू मिलेगी हमको 1 9 में 5 3 2 3 351, कितना मिलेगा 351 मिलेगा। जो ऑप्शन है अपने पास उस ऑप्शन के अनुसार 351 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 251 मिलेगा, हमको क्या मिलेगा 251 मिल जाएगा, कितना मिलेगा, अगर ऑप्शन देखो मैं चेक करूँ तो यहाँ से 2, तो यहाँ 2 मिलेगा मेरे को, 251 मिलेगा, कितना मिलेगा 251, तो 250 थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मैन कैन डू एज मच वर्क इन 1 डे एज अ वुमन कैन डू इन 2 डेज, जो एक आदमी काम करता है उस काम को एक वुमन की 2 डेज में काम कंप्लीट करती है। ए चाइल्ड डज 1/3, उसका कितना करता है 1/3 वर्क इन 1 डे, दैट वुमन कैन डू इट 1 डे। तो एन एस्टेट ओनर हायर्स 39 पेयर ऑफ एंड्स, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन रेस्पेक्टिवली इन, तो द रेशियो ऑफ 652 एंड पे द टोटल, ये अपने पास गिवन है। तो सो द अमाउंट ऑफ डन दैट वाज देयर वैलिड चाइल्ड। तो सो अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या है, इस क्वेश्चन को अपने पास रेशियो गिवन है 6 5 और 10, कितना है, इनको मैं क्या कर लूँ 6x 5x और 2x
मान लेता हूँ। तो इन तीनों का सम कितना है 6x प्लस 5x प्लस 2x इक्वल टू कितना है 39 गिवन है। इसकी वैल्यू 13x मिलेगी तो 39 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3 आ गई। अब जो कह रहा है कि अब आगे कंडीशन कह रही है कि जो वर्क डे चाइल्ड जो चाइल्ड है उसको कितनी देर में कंप्लीट करता है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो मेन का रेशियो कितना आएगा। मेन का रेशियो है क्या 6 × 3 18। उसके बाद वुमन कितनी आ जाएगी 5 × 3 15 और जो चाइल्ड आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 3 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 × 3 6 आ जाएगा। अब आगे कंडीशन हमको करना है कि इनका रेशियो क्या करें वर्क ऑफ ए चाइल्ड उस एक चाइल्ड इस वर्क को कितने दिन में 1/3 ऑफ इन टोटल इसका 15 इसका वुमन का 15 करता है तो 1/3 ऑफ 15। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली 5। कितना मिला 5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे को 5 मिल जाएगा। वर्क है वुमन। अब जो वर्क है वुमन है वर्क ऑफ वुमन वो कितना करती है वर्क ऑफ वुमन करती है। यहाँ से कंडीशन है वर्क ऑफ वुमन इज 2 days। कितना 1 days 1 मैन ऑफ। तो कितना आ जाएगा इसका 1/2 × 18। मेन का 18 करती है तो 1/2 × 18 तो सो अपने पास 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। अब जो आगे कंडीशन बन रही है क्या कंडीशन बन रही है इनका रेशियो मिल रहा है अपने पास वो क्या मिल रहा है इनका जो रेशियो मिल रहा है अपने पास वो क्या मिलेगा। अब इनका क्या करना है 18 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करूँ इनके रेशियो से। जैसे रेशियो 6.2 इनका रेशियो गिवन है उससे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अपने पास जो चाइल्ड का रहा है 6x प्लस इसको कर दूंगा 18 के बाद क्या है अपने पास 18 के बाद कितना आ रहा है 18 के बाद हम क्या करेंगे 18 के बाद 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 6x 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3x से। कितने x से 3x से 1/3 बता रहा है। और जो इसका 6x इस 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 6x को मैं यहाँ पे 6x को 6x रहने दूंगा इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 6x को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इसकी जो वैल्यू अपने पास टोटल गिवन है वो है 1113। कितनी गिवन है 113। इसको आप जो सिंप्लीफाई करोगे क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। तो अपना जो ऑप्शन होगा 7 रुपीज सबको क्या मिलेंगे इक्वल मिल जाएंगे। x क्या माना था अपने रुपीज के फॉर्म में माना था। x क्या अपने यहाँ पे इस जगह पे x क्या हो गया लेट x रुपीज सभी को x क्या है रुपीज गिवन है। तो सो अपने पास जो ऑप्शन होगा x 7 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 20 अगर इसको लिखो 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 33 माइनस 2 की पावर 2 की पावर 19 मल्टीप्लाई 2 की पावर 33 प्लस माइनस 2 की पावर 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 42। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ यहाँ मिलेगा 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 38 हो जाएगा। 2 की पावर जो मेरे को मिलेगी 73 माइनस यहाँ से 2 की पावर जो मेरे को 38 तो यहाँ 2 की पावर मिलेगी 71। कितना मिलेगा 71 मिल जाएगा माइनस यहाँ 2 की पावर 30 यहाँ मिलेगा 2 की पावर 72। यहाँ से अगर मैं 2 की पावर 71 कॉमन ले लूँ मिलेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 1। यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा 2 की पावर 71 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2। तो जो वैल्यू मिलेगी 2 की पावर 71 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 की पावर 71। 2 की पावर कितनी मिलेगी 71। बट ऑप्शन में 2 की पावर 71 गिवन नहीं है लेकिन हम इसके पेयर बना के दे मल्टीप्लाई में ऑप्शन है 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 29 इसकी मिलेगी 2 की पावर 69। ये वैल्यू रॉन्ग है। 2 की पावर 40 2 की पावर 30 2 की पावर कितनी मिलेगी 70 ये ऑप्शन भी गवन रॉन्ग है। और 2 की पावर 40 2 की पावर 31 कितना होगा 2 की पावर 71 हो जाएगा। तो अपने पास थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ट्रेपिज्म, एक ट्रेपिज्म है, इस प्रकार से एक ट्रेपिज्म है, ट्रेपिज्म ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी सी डी, डी सी इज इक्वल टू 6, डी सी क्या है, डी सी की साइड 6 है, तो एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज 2 मोर डी सी, डी सी का कितना है, जो ए बी की लेंथ है, अगर वो ए बी की लेंथ में निकालूँ 2 मोर डी सी, 2 का मल्टीप्लाई डी सी, तो 6 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, कितना आएगा, प्लस का साइन, तो यहाँ से मेरे जो वैल्यू 14, कितना मिलेगा, 14 अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 14 किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी सी, और जो साइड है डी सी ऑफ इक्वल टू कितनी देर की, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमको जो निकालना है डायगोनल ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो सो अगर मैं इसको इस प्रकार से कर दूं और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ दोनों तरफ, तो सो ये 6 है, तो ये भी क्या होगा 6, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, बची कुछ ये लेंथ किस किस में होगी 6, ये लेंथ कितनी जाएगी 14 में 6 गए तो ये लेंथ, अरे लेंथ कितनी होगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, तो 6 में से 14 में 6 गए तो कितना बचा, कितना बचा अपने पास 4 4, कितना बचा 4 4, कितना बचा 4 4, दोनों ये दोनों क्या बच जाएंगे 4 4 बच जाएंगे। तो सो अपने पास ये गिवन है परपेंडिकुलर निकालना है, ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ए, इसको पी नाम दे दूं, ट्राइंगल ए डी पी, ए डी पी से अगर मैं डी पी निकालूँ, डी पी का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 4 16, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 13, कितना मिलेगा मेरे को 9 मिलेगा, तो जो डी पी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 3, जो डी पी की वैल्यू 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3, तो वैसे ये क्या होगा 3 हो जाएगा, सेम लेंथ सेम दोनों तरफ मिलेगी, तो ये भी क्या होगा जो ये पी, इसको पी क्यू नाम से, तो सी क्यू भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल से बात करता हूँ, ट्राइंगल ए सी क्यू, इस ए सी क्यू से अगर मैं ये ए सी निकालता हूँ, ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या है हाइपोटेनिस ही मान लो, हाइपोटेनिस और अपने पास क्या है डायगोनल भी है, क्या है डायगोनल भी है, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से कितना है 6 + 4, तो अपने पास जो पी क्यू है, सॉरी ए क्यू है, वो कितना मिलेगा 6 + 4, कितना मिला 10, तो यहाँ क्या मिलेगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना मिलेगा 9, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 109, तो ए सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा √109, कितना मिल जाएगा √109 मिल जाएगा, तो जो अपना ऑप्शन है वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द 350 स्टूडेंट और स्टेटिंग ऑडिटोरियम इज सच दैट मैनर दैट ऑफ रो, तो मैं बोलूँ कि लेट जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक्स है और रो भी क्या है सेम है, तो रो भी क्या होगी सेम, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे अपने पास x × x, भाई रो और कॉलम में रो और स्टूडेंट की संख्या सेम सेम है, तो टोटल स्टूडेंट अपने पास आ गए, तो ये क्या बना x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है 3 30 25, कितनी गिवन है 30 25, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 55, x की वैल्यू क्या मिल गई 55। अब ये कह रहा है जिस ये जो डिजिट मिलेंगे इसका, x की जो वैल्यू मिलेगी उनका मल्टीपल क्या होगा, उसका मल्टीपल 5 × 5 क्या होगा 25, कितना होगा 25, तो ऑप्शन में 25 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने सही किया है, आपका पेपर में इसको पूरे से पूरे आपको नंबर मिलेंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x + 55 क्वेश्चन अपने पास, x + 1/x इक्वल टू a और x - 1/x इक्वल टू b, ये अपने पास गिवन है, और हमको वैल्यू निकालनी है a² + 2ab, और तो a², अगर मैं इसको सिंपली इसकी वैल्यू निकालूं, अगर मैं a² करूं तो a² क्या मिलेगा यहाँ से मेरे को x² + 1/x² प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया +2 ये मिल जाएगा, b² यहाँ से क्या मिल जाएगा, b² मेरे को मिलेगा x² + 1/x² माइनस का 2, ये वैल्यू किस में पुट कर दूँ इक्वेशन में पुट कर दूँ, मेरे को वैल्यू निकालनी a² + 2ab - 3b², ये निकालना है, वैल्यू पुट करूँ a² की वैल्यू क्या है x² + 1/x² + 2, यहाँ से 2ab, इन 2ab का इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, अगर मैं ab का मल्टीप्लाई a × b करूँ तो क्या मिलेगा a² - b²,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² मिल जाएगा। तो ये क्या लिख दूँ, टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/x² माइनस 3ab, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3x² प्लस माइनस 3/x² माइनस 6, कितना मिलेगा, प्लस का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 6 x², अरे 2x² से माइनस का पूरा 3x² कैंसिल आउट, और 1/x², और यहाँ से 2/x², यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का माइनस का 1/x² प्लस का 8, कितना बचेगा, प्लस का 8। अपने पास फाइनल आंसर होगा, बट ऑप्शन में, ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऑप्शन सेकंड आपको गिवन दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड को आप सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा, 4x को x² से x² तो 8 मिल जाएगा, माइनस 4/x² आ जाएगा। तो अपने पास जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन आपने ऐसा किया है, इस मेथड से किया है, तो आपका आंसर क्या है, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द फिगर ऑफ बिलो, डू नॉट ड्रॉ स्क्लो, इसके से ड्रॉ नहीं है, तो एबीसी पैरेललोग्राम, एबीसी क्या एक पैरेललोग्राम है विद एंगल एडीबी 38 और बीईसी 41 है, बीईसी क्या कितना अपने पास 41 है। तो फाइंड द एंगल डीसीई, एंगल डीसीई ये फाइंड करना है। इस प्रकार से पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसको अगर मैं आपको बना के बताऊं तो 120 एंगल ए डी सी बी, और इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है इस जगह पे, यहाँ पे ई है, ये 41 है, कितना है 41, और ये 38 है। आप जानते हैं पैरेललोग्राम में जो क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर लीनियर पेयर से इसको निकालो, एंगल भी पूरा एंगल भी लीनियर पेयर से निकालो, इन दोनों से कितना होगा, इन दोनों 180 माइनस 120, तो मेरे को जो क्या वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू 60। एंगल जो पूरा बी है, एंगल बी अगर मैं बात करूँ कितना मिल गया, 60 मिल गया, एंगल बी क्या मिल गया, 60 मिल गया। अब आप जानते हो ये 38 है, अब आप जानते हो कि ये पूरा एंगल भी 38 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 38 होगा। एंगल क्या होगा, एंगल अगर पूरे एंगल डी की बात करूँ, एंगल पूरा डी भी क्या होगा, 38 होगा, कितना होगा 38। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है डी सी ई, इस वैल्यू ये वाली वैल्यू फाइंड करनी, इसको एक्स मान लेता हूँ। तो मेरे को कौन कौन सी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, एक तो ये वैल्यू और एक की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ एंगल डी पूरा क्या हुआ है, एंगल डी जो किस एंगल डी बना हुआ है, किससे बना हुआ है, पूरा एंगल डी बना हुआ है एंगल ए डी बी और प्लस एंगल बी डी सी से बना हुआ है। तो एंगल डी की वैल्यू की 38 इक्वल टू एंगल ए डी बी की वैल्यू, एंगल डी पूरा होगा अपने पास, एंगल डी यहाँ पे जो एंगल डी है वो 38 नहीं 60, कितना होगा 60 होगा, कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी अपने पास 60 इक्वल टू इसकी 38 प्लस एंगल बी डी सी, तो एंगल बी डी सी कितना आ जाएगा अपने पास 60 माइनस 38, तो यहाँ से कितना मिला 22, ये एंगल कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। अब लीनियर पेयर से अगर मैं एंगल किसकी बात करूँ, लीनियर पेयर से क्या लिखा, एंगल सी ई डी, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 41, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 9743 139, कितना मिलेगा 139। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दूँ तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से क्या मिल जाएगा, एंगल एक्स क्या मिला, एंगल एक्स प्लस 32 प्लस 139 इक्वल टू 180, कितना मिलेगा 180। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, अगर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 180 माइनस 11 171, तो यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास 9, कितनी निकल के आएगी 9, एंगल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 19 निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी 61 आएगा 61, तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 91 निकल के आएगी, एंगल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 91 निकल के आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए, अपने पास ए गिवन है,
एक वैल्यू है ए की 3 + 2√2 की पावर 225, और जो बी की वैल्यू अपने पास गिवन है 3 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे 3 - 2√2 की पावर 225। फाइंड द एक वैल्यू, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है a + 1 की पावर -1 प्लस b + 1 की पावर -1। इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो ये मिल जाएगा 1 + a + 1 प्लस 1 अब b + 1। फिर जो मेरे को फैक्टर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, b + 1 प्लस a + 1 अपॉन a + 1 b + 1। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो a + b + 2, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को ये क्या मिलेगी, यहाँ से वैल्यू मिलेगी ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1। अब मेरे को ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाए तो मेरे को एक कंडीशन मिल जाए, तो मैं क्या करूँ, इन ए बी का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ए बी का मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, ये नॉर्मली दिख रहा है a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 - b² मतलब 8, तो ए बी मल्टीप्लाई बी क्या हो गया 1 मिला, क्या मिला 1। इसकी पावर 25 लगा दूँ, कितना लगा दूँ 25, तो 1 का 25 पावर भी क्या होती है 1 होती है, तो ए बी की जो वैल्यू मिली, ए बी क्या मिला मेरे को 1 मिला, क्या मिला ए बी भी क्या मिला 1 मिला, तो a + b + 2, ए बी की वैल्यू 1 प्लस a + b + 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा a + b + 2 इक्वल टू a + b + 2, क्या मिला, इसकी वैल्यू कट हो गया 1 मिली, कितनी मिली 1 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 1 मिल। अगर आपने क्वेश्चन इस मेथड से करा है तो आपका आंसर क्या है, सही है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन आपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द 75616 किसका स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर है, किसका 56 का क्यूब रूट है, क्या है 56 का क्यूब रूट है। अपने पास जो वैल्यू है ये क्या है 175.616, ये किसका क्यूब रूट होगा, ये होगा 5.6 का। आपने निकालना, अगर एस्टिमेटेड मेथड पढ़ा है क्यूब रूट का तो आपको उसको आराम से निकाल सकते हो, प्लस सेकंड वैल्यू में आपको मिलेगा 0.56 की क्यूब रूट मिलेगा, प्लस लास्ट में जो मिलेगा 0.056 का मिलेगा। इसका सम कितना आएगा, इसका जो सम आएगा अपने पास वो आएगा 6 11 1 1 और 5 और 6 11 12 6.216 आएगा, कितना आएगा 6.216 आएगा, तो कितना है सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू √5 + 1 - √5 + 1, इसका रेशनलाइजेशन कर दूँ तो क्या होगा √5 - 1 √5 - 1, इसकी जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी मेरे को, इसकी जो वैल्यू मिलेगी 5 - 1, यहाँ पे मिलेगा मेरे को √5 + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल के आएगी, इसको आगे लिखूँ तो √5 + 1 का होल स्क्वायर √4, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी √5 + 1 अपॉन 2, कितना मिलेगा √5 + 1 अपॉन 2। अब जब अपने पास कंडीशन है 5x² - 5x + 1 हमको सॉरी -1 क्या करना है फाइंड करना है, तो अगर मैं यहाँ से 5x कॉमन ले लेता हूँ, 5x कॉमन लूँगा, कितना क्या बचेगा x - 1 -1, तो 5x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू अपने पास क्या मिली √5 + 1 अपॉन 2, यहाँ से क्या मिलेगा √5 + 1 अपॉन 2 -1 -1। इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो इसकी जो सिंप्लीफाई करूँगा मेरे को क्या मिलेगा 5 √5 + 5 अपॉन 2 ये क्या मिलेगा 5 + 1 - 2 अपॉन 2 अरे -1। अगर सबका एलसीएम लूँ, सॉरी एलसीएम क्या, इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी 5 √5 + 5 अपॉन 2, यहाँ से मिलेगा मेरे को √5 - 1 अपॉन 2 इक्वल टू -1। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई नहीं करूँ, तो अगर मैं 5 को अगर मल्टीप्लाई नहीं करता तो मेरे को यहाँ से वैल्यू 5 मल्टीप्लाई √5 + 1 √5 - 1
अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -1। यहाँ से जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो गया कि 5 एंड ये क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो 5 -1 अपॉन 4 -1। यहाँ से वैल्यू क्या मिली 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 -1, कैंसल आउट 4 से 4, वैल्यू क्या मिलेगी 5 -1 4, क्या मिलेगी 5 -1 4। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की और, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान भी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। जब दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 29 प्लस √29। अगर मैं √29 को y मानूं तो 29 क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई, एक दोनों को इधर लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी एक्स, इसके फैक्टर क्या होते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला एक्स माइनस वाई कॉमन लूंगा तो क्या मिल जाएगा एक्स प्लस वाई -1 सॉरी +1 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास फैक्टर तो क्या आ गए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई। तो ये कंडीशन क्या मिलेगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 करूँ तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी इक्वल मिलेगी, क्या मिलेगी। तो इस कंडीशन पे तो क्या मिलेगा आंसर 0 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा नहीं 0 क्या एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। तो अगर मैं बात करूँ कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है √29 और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा √29, तो आपको 2√29 मिलेगा। तो ये वैल्यू तो आपको कहीं ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो आपको ये वैल्यू नहीं लेनी। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। एक्स की जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या लो 0 लो, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी -y -1 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी -y -1 मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है y की वैल्यू क्या है √29 माइनस का लेंगे और माइनस का 1। अब ये एक्स वैल्यू किसकी निकालनी, एक्स की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स की अब पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो अब एक्स की पॉसिबल वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगी -29 -1। अब इन दोनों को क्या कर दो एक्स की वैल्यू भी क्या है इन दोनों की √29 कितना, तो यहाँ से जो 29 कैंसल आउट -1 कितना मिले, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी -1 मिल जाएगी। देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो ऑल पॉसिबल वैल्यू कितनी मिली -1 कितनी मिल जाएगी -1 कितनी मिल जाएगी आपको एक्स की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो आज का जो सॉल्यूशन है आपके पेपर के समाप्त होते हैं, क्लास 8 का पेपर है, आप जाके इसको वीडियो को चेक करें जिससे आपको आपके आंसर की का पता लग जाए और आपने कितना स्कोर करोगे आपका इसका अंदाजा लग जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज वॉच क्रियांजन इंस्टीट्यूट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।